नमस्ते परमेशानि रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये। ओम ह्रीं श्री राधिकाये नमः। राधाष्टमी व्रत कथा। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्म दिवस श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके नलिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधाष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधाष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधाष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थान बरसाना सहित पूरे ब्रज भूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। तो चलिए आपको राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी वहां से चली गई और लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था, जिसका वध भगवान शिव जी ने किया था। दानव में जन्म लेने के बाद भी सुदामा भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई
और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी की अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। इसके साथ ही यह कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, वैसे ही वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी महत्वपूर्ण है। राधाष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के चलते राधाष्टमी का पर्व 23 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। राधाष्टमी व्रत का क्या महत्व है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। राधाष्टमी का व्रत करने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता की हमेशा उसके घर में वास करती हैं और माता लक्ष्मी का सदैव उन पे आशीर्वाद बना रहता है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन का व्रत करने वाला साधक जीवन के सुख भोग कर मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से राधाष्टमी व्रत की कथा और संपूर्ण जानकारी समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।